हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक लॉन्ग गैप हो गया इस बीच में। यस, जन्माष्टमी, गणपति पूजा, बहुत कुछ था इस बीच में एंड इस चक्कर में मैं वीडियोस बना ही नहीं पाई। पर देन उसका भरपाई करेंगे इस वीक में। आई एम गोइंग टू मेक 2 वीडियोस। सो आज आपके लिए जो हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है या फिर जो टॉपिक है वो कुछ हमारे इश्यूज से रिलेटेड हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज द लाइन फॉर यू टुडे फ्रॉम गॉड। भगवान का मैसेज आज आपके लिए है कि सेल्फिश बनो। थोड़ा ऑड लग रहा है ना, सेल्फिश बनो, ये तो गलत बात है, ये तो भगवान ने बोला ही नहीं होगा। खैर, हर चीज के लॉजिकल मतलब पे मत जाइए। मैं आपको समझाती हूँ कि इस थ्रू गॉड आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज ना एक रियलाइजेशन है। जो चीज आपको गलत लग रहा है उसकी एक बहुत बड़ी मीनिंग कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। सो लेट्स सी हाउ। तो आजकल के लाइफ में इंसान के चारों तरफ कितने सारे टेंशन हैं, है ना। किसी को अपनी जॉब को लेके टेंशन है, किसी को अपने रिलेशनशिप को लेके टेंशन है, किसी को अपने आप से लेके टेंशन है, किसी को बहुत सारे टेंशन हमारे इर्द गिर्द। हम अच्छी चीजें कम देखते हैं, बुरी चीजें बहुत ज्यादा हमारे चारों तरफ है। तो होता क्या है एक्चुअली, होता क्या है यहाँ पे। मैं एक पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहूंगी, आप ध्यान से सुनिए। आते कैसे हैं? खाली हाथ। हम सब खाली हाथ आते हैं। बल्क ऑफ प्योर एनर्जी के साथ हम पैदा होते हैं। चारों तरफ हमें रिलेशनशिप्स मिलते हैं, उन रिलेशनशिप्स के हेल्प में हम ग्रो करते हैं, ठीक है। बड़े होते हैं, सोसाइटी के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, डिवाइड करके अपना अपना रास्ता चुनना शुरू कर देते हैं। उस बीच होता क्या है, हमारे लिए, हम सबके लिए अपना अपना एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है पर्टिकुलर एक एरिया होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये होता है, सबकी लाइफ में होता है। मैं क्यों बोल रही हूँ ये आगे आपको पता चलेगा। किसी के लिए रिलेशनशिप्स होता है वो एरिया, किसी के लिए जॉब होता है वो एरिया, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए दूसरों को हेल्प करना होता है वो एरिया, किसी के लिए दूसरों के लिए करना, किसी के लिए कुछ ना कुछ सबके लिए एक एक एरिया होता है जहां वो अपने आप को इन्वॉल्व ज्यादा करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब नहीं होता, लेकिन किसी एक एरिया में आप अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हो। अब होता क्या है, वो एरिया में दरार आना शुरू हो जाता है, वो एरिया क्रैश करना शुरू हो जाता है, ठीक है। जॉब अपने हिसाब से नहीं गया, जा रहा है कहीं आके आपके हिसाब से नहीं गया। सो वो एरिया आपके लिए क्रैश करना शुरू हुआ। रिलेशनशिप में आपने सब कुछ झोंक दिया, अपना सब कुछ दे दिया एंड यू स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग अ लॉट एंड देन हुआ कि आपके एक्सपेक्टेशंस फेल मानना शुरू किए। सामने से आपका एक्सपेक्टेशंस फेल मानना शुरू किए। तो आपने कुछ सपने देखे, आपने अपने लिए घर बनाना है, गाड़ी करना है, ये करना है, वो करना है, एकदम सपनों पे आप गुम हो गए एंड देन वो धीरे धीरे हो नहीं रहा है, वो क्रैश होना शुरू हुआ। सो बेसिकली आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था, आपने अपने एरिया ऑफ फोकस को वो क्रैश करना शुरू कर दिया। तो इससे होता क्या है, होता ये है कि मानो और एक भी है जो कि बहुत कॉमन है, वो है रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ हुए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुए, जहां पे मान लीजिए किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, किसी का बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के चला गया, रिलेशनशिप्स, शादियां ब्रेक हो गई, बहुत कुछ चीज रिलेशनशिप्स में क्रैश करना शुरू कर दिया। और तब आप इस चीज को ज्यादा फील करने लगते हो जब आप उसको अपना एरिया ऑफ फोकस बना के रखते हो, है कि नहीं? होता है। एंड तब होता क्या है, जब ये क्रैश करना शुरू हो जाता है, आपको चारों तरफ ब्लैंक दिखना शुरू हो जाता है। आपको लगता है मैं करूं क्या, अब मेरी लाइफ में बचा क्या है करने के लिए, अब तो कुछ है ही नहीं, मेरा लाइफ तो द एंड हो गया, है कि नहीं? तो आपको उसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं कि लाइक कैसे मैं ट्रैक में अपने लाइफ को लाऊं। ऐसा क्यों होता है? देन इसके चलते इंसान गलत स्टेप्स लेना शुरू कर देता है। अब वो क्यों लेता है? सुसाइडल लिया, नशे में गया, या फिर कुछ गलत किया,
व्हाटएवर इट मे बी, वो क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है इसके अलावा और कोई अब कुछ है ही नहीं उसके लाइफ में, सब एंड हो गया। क्यों होता है? कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आप अपने एरिया ऑफ फोकस में जब फेल मार जाते हो तो आपको बाकी सब अंधेरा लगने लगता है, आपको उससे उभरना टफ लगने लगता है, आपको कुछ और करना टफ लगने लगता है, आपको अपने आप को कैरी करना टफ लगने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यू नो व्हाट? क्योंकि हम लाइफ के एक सबसे बड़े कॉन्सेप्ट से बाहर निकल गए होते हैं तब तक, उसको एकदम साइड कर दिए होते हैं। मतलब ये है कि आपने जिस प्रोजेक्ट को, आपने जिस एरिया को अपना फोकस बना के रखा, उसमें आपने अपना 100% एनर्जी दे दिया। अब जब आपने अपना 100% एनर्जी वहां पे दे दिया एंड दैट एरिया क्रैशेस, तो आपकी एनर्जी भी वहीं पे क्रैश करना शुरू हो गई। आपके पास कुछ एनर्जी बचा ही नहीं कि आप उस एनर्जी के सहारे मूव ऑन करो। लोगों को इतना वक्त क्यों लगता है? क्योंकि उनको अपने अंदर वो एनर्जी बिल्डअप करने में टाइम लगता है। जो एनर्जी आपने वो साइड में दे दिया होता है, भले रिलेशनशिप हो, भले जॉब हो, भले फैमिली हो, भले कुछ भी हो, एनीथिंग, ओब्लिगेशन के चलते हो, ग्रेटफुलनेस के चलते हो, वॉट एवर इट मे बी, अपने मन के चलते हो, अपने दिल के चलते हो, कुछ भी आपने अपना साइड चुन के रखा है, आपने उस पर 100% अपना एनर्जी दे दिया। इसीलिए जब ये क्रैश करता है तब आप एनर्जी से जीरो हो जाते हो एंड उस हालत में आप ऑब्वियसली उठ के बैठ के चलना शुरू करना इस मुश्किल ही लगेगा। तो क्यों? मतलब होता ये है कि आप आते अपने साथ हो, अपने एनर्जी को लेके, और आपने उस एनर्जी को कहीं और 100% लगा दिया। तो आपको करना क्या है? लाइफ में कभी भी किसी भी चीज में आप फैसिनेटेड फील करो। कोई रिलेशनशिप है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कोई करियर लाइन है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एनीथिंग, उसमें अपनी 100% एनर्जी देने से पहले ये एक बात याद रखना, जिंदगी में आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद हो। यू योरसेल्फ। आप अपने आप के सबसे बड़े प्रोजेक्ट हो। आप यहाँ आए अपने ऊपर काम करने हो, अपने आप को पहचानने हो, अपने आप को पहचान के ग्रो करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। आप और चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ना, मे बी योर रिलेशनशिप्स, मे बी योर जॉब, मे बी वॉट एवर इट मे बी, यू सी योर पैशन, वॉट एवर इट मे बी, दीज आर द टूल्स विच हेल्प यू इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ यू योर सेल्फ। जब आप उस टूल को अपना सब कुछ मान के अपनी सारी एनर्जी वहां पे लगा देते हो, तो आप तो अपना रियल प्रोजेक्ट ही भूल गए कि आप कौन हो। आप अपने आप को ही भूल गए। आप अपने आप को प्यार करना भूल गए, आप अपने आप को वक्त देना भूल गए, आप ये भूल गए कि आप अपने खुद के सबसे बड़े प्रायोरिटी हो। जब आप ये भूल गए, जब आपने पूरी एनर्जी उधर लगा दी, तो आपका अपने लिए कुछ बचा ही नहीं, और वो साइड तो क्रैश करेगा ही करेगा, एक ना एक दिन तो करेगा ही करेगा। क्योंकि ये पूरी लाइफ में एक चीज, ओनली वन थिंग इज परमानेंट टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, इज यू योरसेल्फ। आपका एग्जिस्टेंस, आपका अपने साथ होना, आपका अपने साथ चलना, आपका अपने साथ देना, अपना साथ देना इज द ओनली परमानेंट थिंग। बाकी जितना देख रहे हैं सब टेम्पररी है। वो जॉब हो, वो रिलेशनशिप हो, वो एम्बिशंस हो, वो पैशन हो, वो कुछ भी हो, वो सब टेम्पररी है। इसलिए हमेशा आज मेरी इस टॉपिक का मोरल ये है कि जिंदगी में अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। समझ पा रहे क्यों बोले गॉड सेज बी सेल्फिश? ऑफ कोर्स आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऑब्लिगेशन से कुछ काम कर रहे हैं, जब आप ऑब्लिगेशन के चलते एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, जब आप पैशन के चलते एक काम कर रहे हैं, और जब आप अपने एम्बिशन के चलते एक जॉब कर रहे हैं, और आप 100% सोच रहे हैं वही सब कुछ है, तो वो टेम्पररी चीज तो टूटेगी। रिलेशनशिप्स ब्रेक होती है, जॉब छूट जाती है, पैशन कभी कभी
कम ज्यादा हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो दोज एरियाज ऑफ योर लाइफ डू नॉट डिजर्व 100% एनर्जी, तो डिजर्व आप करते हो। जब आप एनर्जी को डिवाइड करते हो ना, हमेशा याद रखिए आप अपनी एनर्जी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करते हो, कितना एनर्जी आप अपने किस काम में लगा रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आपको देखना है आप अपने लिए कितना एनर्जी सेव करके रख रहे हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, व्हेन यू आर वेल रिजर्व्ड विथ योर एनर्जी फॉर योर सेल्फ, अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, मान लीजिए 100% एनर्जी है, सो 70% ऑफ एनर्जी, 60% मिनिमम यू कीप इट फॉर योर सेल्फ। इसका क्या मतलब, ये कोई मतलब आलू बैंगन नहीं है कि फ्रिज में रखना है अपने लिए। इसका ये मतलब है अपना ध्यान रखना। दिन के शुरुआत से लेके शाम में, रात में बेड जाने तक आप अपने लिए क्या करते हो, कैसा सोचते हो, लाइक हाउ मच यू गिव टाइम टू योर सेल्फ इज द एनर्जी यू गिव टू योर सेल्फ। सो जब आप अपने लिए इस प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो साइड में कुछ भी क्रैश करे आप इजीली उभर जाओगे, क्योंकि फिर से आप शुरू करोगे। तो कभी भी कहीं पे भी मैं सबको एडवाइस करूंगी जो रिलेशनशिप में टूटे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रहा है या फिर जॉब से निकाले हुए हैं, एक सिंपल बात बता रही हूँ, आप लोग ना जो पॉइंट को आपके लाइफ का एवरीथिंग मान के चल रहे हो, वो आपको कहाँ तक लेके जाएगा। What are you going to get from that, like from giving 100% energy to that field? रिलेशनशिप में रह के आप करते जाओगे। Is it giving you peace? नहीं देगा, कभी भी पीस नहीं देगा, because that portion of your focus is not 100% you. It's something you're doing to satisfy yourself, to satisfy others. It's not 100% you. So आप ही अपने आप को 100% सेटिस्फाई कर पाओगे। तो सोच समझ के अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, रिलेशनशिप में जाइए, बहुत अच्छी रिलेशनशिप रखिए, जॉब करिए, सक्सेसफुल होइए, लेकिन हमेशा याद रखिए ये सब साइड एक चीज हो आप अपने लिए जो कि कांस्टेंट हो। सब गिर जाएगा, आप कांस्टेंट रहोगे, लेकिन जब सब गिर जाएगा और आप उसके साथ सारी एनर्जी आप वहां पे दे गए होंगे, तो आप भी उसी के साथ गिर जाओगे, आप वहीं गिर जाओगे। तो आपको तब तक नहीं गिरने देना है जब तक आप यहां से नहीं चले जाते। जब तक मौत नहीं आई है तब तक जीना है, और जीना है का मतलब है अपने आप का ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है। एंड हमेशा याद रखिए किसी भी चीज में आप 100% एनर्जी दे रहे हो, आपको लग रहा है यही मेरे लिए सब कुछ है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, इट्स गोना एंड वन डे। एक रिलेशनशिप में है, मानिए आगे वाला छोड़ के चला जाता है, डेथ हो जाती है, अरे यार छोड़ के चला जाता है, तब भी हम ब्लेम गेम में शामिल हो जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगेन वो अनदर क्योस। मान लीजिए गॉड फॉरबिड उसका डेथ हो जाता है, तो क्या करेंगे, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप उसी के साथ चले जाओगे। काश आप जा सकते, आप नहीं जा सकते, जॉब से निकाल दिए गए हो, आप कुछ कर नहीं सकते, क्या करोगे, बॉस का गला घोट दोगे या अपना, आप यही करते हो, आप अपना ही गला घोट देते हो। व्हाई नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट योर एनर्जी इन सच अ वे कि आप अपने आप को पहला प्रायोरिटी, ट्रस्ट मी, whoever it may be in your life, starting from your parent, from your spouse, from your relationships, to your job, to your ambitions, to your passion, सब कुछ लाइंड अप कर दीजिए, प्रायोरिटी बेसिस में सेट कर दीजिए, लेकिन उस सबसे पहले टॉप में अपने आप को रखिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप का नहीं हो ना, तो ये सब करके भी कोई फायदा नहीं। पेरेंट्स के लिए करो, रिलेशनशिप के लिए करो, आप एक ऑब्लिगेशन से कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ वी आर 100% लविंग टू आवरसेल्फ, इफ यू आर गिविंग द बेस्ट टू आवरसेल्फ, तभी हम सबको बेस्ट दे पाएंगे, और तभी बाय डिफॉल्ट हम जो भी देंगे ना वो बेस्ट होगा उन लोगों के लिए, ट्रस्ट मी। एंड तभी वो रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी हो, जब क्रैश करेगा, वी आर ऑन आवर ओन, कम ऑन, हम उठेंगे और हम फिर चलना शुरू करेंगे, क्योंकि हम एनर्जी हमारे पास ही होगी, द मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम अपना केयर ले रहे होंगे। सो उठो और अपना केयर लो। दैट इज व्हाई आई सेड कि गॉड सेड बी सेल्फिश, क्योंकि वो ऑब्लिगेशन
जिसको आप सेल्फलेसनेस समझ रहे हो, दैट इज नॉट सेल्फलेसनेस। वो ग्रेटफुलनेस जो एक एक मजबूरी के चलते हो, सोसाइटल पर्सपेक्टिव के चलते हो, या फिर अपनी ही पुराने प्रोग्रामिंग के चलते हो आप कर रहे हो दूसरों के लिए, या फिर आप कुछ भी अपने लिए कर रहे हो उसके चलते, दैट इज नॉट सेल्फलेस। यू थिंक दैट इज सेल्फलेस, दैट इज नॉट सेल्फलेस। तो अगर वहां आपको अपने बारे में सोचना हो रहा है, अपनी सोल को, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, तो सेल्फिश बनो, नो बोलना सीखो, अपनी एनर्जी को कंजर्व करना सीखो, अदरवाइज बिखर जाओगे एंड उठना मुश्किल हो जाएगा। एंड द सिंपलेस्ट थिंग इज अपने आप को पहले देखो। रिलेशनशिप में जब आपको लगता है कि मैं आगे वाले के ही तरह चलूंगा, तब अपने आप को रिमाइंड कराओ, टिक टिक, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। जॉब में जब आप यूज्ड हो रहे हो, तब अपने आप को याद दिलाओ, मैं अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप की पीस को यहाँ पे भी बरकरार रखूंगा। लर्न टू से नो। सो मोरल द स्टोरी इज बी सेल्फिश। अपनी को प्रायोरिटी बनाओ, अपनी एनर्जी को सेव करना सीखो और अपने ऊपर यूज करना सीखो, क्योंकि एज आई सेड सब खत्म हो जाएगा। जो आपके चारों तरफ है ना, या तो वो पहले खत्म होगा या तो आप पहले खत्म होंगे, लेकिन खत्म ही होना है, वो टेम्पररी है। लेकिन आप अपने साथ, आपके साथ एंड तक रहोगे। सो अगर जीरो एनर्जी के साथ रहोगे, रहना तो पड़ेगा ही, जा तो सकोगे नहीं जब तक जाना नहीं हुआ है। एंड यू डिसाइड कैसे रहना है आपको, खुश होके, एनर्जेटिक होके, या फिर पड़े रहना है बेड पे, रोए रहना है, गलत डायरेक्शंस पे जाना है, बिकॉज यू हैव टू लिव टिल यू डाई। सो कंजर्व योर एनर्जी, you know, take yourself as the priority of your life. That's what God says. God is with you. Lots of love.